जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बालादस्ती के लिए हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर दोनों सूबों के इस पर अमल दरामद करवाएंगे? इसके ऊपर इंशाल्लाह यकीनन अमल दरामद होगा, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और ये बड़ा खुशाइन इक़दाम है, बड़ा खुशाइन फ़ैसला आया है। इस मुल्क में एक ही अदारा है जुडिशली जिस पे लोग अपना एतबार रख सकते हैं, और इस फ़ैसले से उन्होंने साबित किया है कि अभी इस मुल्क में उम्मीद की एक किरण बाकी है। और सर देखें, जब अगर हम ओवरऑल देखें तो सूबों के अंदर निगरान सेटअप के होते हुए भी मकामी अफसरान भी उन्होंने मर्जी के तैनात कर लिए हैं, तो क्या इससे इलेक्शन का रिजल्ट मुतासर नहीं होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल मुतासर नहीं होगा। आपने रिज़ल्ट देख ली है जो राजनपुर वाला, वो मैनिपुलेशन जो होती है ना 19, 20, 21 की होती है, जब लोग इतने ज़्यादा तादाद में वोट डालने के लिए और अपने हक के लिए निकलते हैं, तो फिर कोई मैनिपुलेशन जो है ना, या कोई भी कार्रवाई ये काम नहीं आती। ये आपको इस रिज़ल्ट से अंदाज़ा हो गया है राजनपुर वाले से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो मर्ज़ी करें, अवाम की उमंगें जो है ना इस वक्त वो इमरान खान के साथ है। तो क्या लगता है कि हुकूमत सूबों के इलेक्शन में पहले जाएगी या नेशनल असम्बली डिसॉल्व करके साथ ही इलेक्शन करवाएगी? क्या मोड़ लगता है पीडीएम का? पीडीएम का मूड तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या उनको पता होगा, लेकिन अभी ये इलेक्शन तो उन्हें कराना पड़ेगा, इससे वो उनको फरार नहीं हासिल होगा। ये उनकी अब मजबूरी बन गई है, उनके गले की हड्डी बन गई है, और जितना वो चाहे मर्ज़ी फरार हासिल करना चाहे, अब उनको फरार नहीं मिलेगा। ये इस फैसले के बाद वो जो मर्ज़ी करें, उन्हें ये इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं और आइन की बालादस्ती करें। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन और दोनों सूबों के गवर्नर साहिबान क्या इस पर अमल दरामद करेंगे? देखिए जी, आइन में तो किसी सूरत गुंजाइश नहीं है कि 90 दिन से ऊपर जाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया, और आइन कानून के हिसाब से बनता भी यही था। लेकिन जो उनकी ख़बरें आ रही हैं उनको मानना तो चाहिए हर सूरत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, लेकिन उनकी ख़बरें, और लगता यही है कि वो अभी भी कोई ना कोई ड्रामा लाजमी करेंगे। यही मुझे तो शक है कि वो 2-3 वाला और इस तरह का सीन जो बना रहे हैं, पता नहीं किस तरफ अब बात लेके जाते हैं। देखते हैं अभी जो पोजीशन बनती है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या कीमत अमली होगी? देखिए जी, हमारे कायद जो हुक्म करेंगे, जो उनकी पोजीशन होगी, हम तो उसी को फॉलो करेंगे। पूरे पाकिस्तान से आए हैं। अली अमीन गंडापुरी ने यहाँ पर बेशुमार लोगों को भेजा है। इसके अलावा आप खैबर पख्तूनख्वा, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गलगित, कश्मीर, जगह जगह से टाइगर आए हुए हैं, और थोड़ी देर बाद देखेंगे आशिकों का हजूम हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, जिसे अल्लाह रखे उसे किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। रही बात यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों कम की गई, तो इस मुल्क में 2 कानून हैं। एक उन लोगों के लिए है जो मुल्क के लिए आवाज़ उठाते हैं, और एक वो हैं जो मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद कर देते हैं और फिर वक्त के वज़ीर दाखिला बन जाते हैं। कहाँ वालेकुम से अस्सलाम। आए हैं आप? मैं जनाब हरबंसपुरा, कच्ची आबादी, नवा पिंड हरबंसपुरा से आया हूँ। कब से यहाँ पे? 2 महीने हो गए हैं, और जो हमारी ज़िम्मेदारी थी और पूरी पाकिस्तानी आवाम की ज़िम्मेदारी थी, पाकिस्तानी आवाम भी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, मैं भी पूरी कर रहा हूँ। और हमारा जो मुतालबा था, आप सहाफ़ी जानते हैं, सहाफ़त की दुनिया जानती है कि 2 चीज़ें थी, एक जेल बरो तहरीक और इलेक्शन की डेट लेना। हमें इलेक्शन की डेट मिल गई है, जेल बरो तहरीक की अब ज़रूरत नहीं रही। अब क्योंकि हमारा मुतालबा जो है अल्लाह के हुक्म से पूरा हो गया है, और अदलिया का भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने चलो देर ऐद दुरुस्त ऐद, चलो शुक्र है कि चलो कुछ देर हो गई है, मगर चलो दुरुस्त ऐद हो गई है। लेकिन ये बात मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि 9 जज थे सुप्रीम कोर्ट में बैठे, 9 में से रह गए 5 में से 3 को एक तरफ कर दिया गया, 2 को एक तरफ कर दिया गया। तो फिर अफसोस तो होता है ना कि पूरी पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश थी, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि 5 जज मुतफिका फैसला देते, एक सफ़े पर होते,
दो जज साहबान ने इख्तलाफी नोट क्यों लिखा? कौन सी इनकी मसलहत थी? कोई तो मसलहत होगी ना कि दो ने इख्तलाफ कर दिया। ओ भाई, हमारी कोई ज़ात की बात थी? नो नो नो, पाकिस्तान की बात थी, पाकिस्तान की सालमियत की बात थी। बेहतर तो यही होता, एक सफ़े पर रहते, एक साथ फैसला लिखते, एक साथ फैसला सुनाते। क्या लगता है हुकूमत इंतखाबात करवाएगी? हुकूमत को इंतखाबात कराने चाहिए, ये हमारा आइन मुतालबा करता है, ये हमारा कानून मुतालबा करता है। कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं करता, कोई आवाम मुतालबा नहीं करती। सबसे पहले कानून कहता है, आइन कहता है। जब आइन पहले नंबर पर है, कानून पहले नंबर पर है, तो हम उससे आगे नहीं हैं। जी, थैंक यू। जी।